या तो रिफंड दे दो जितने ही मंथ का है ना। ऑब्वियसली हमारा मार्च वाला महीना तो पूरा लॉस ही गया, हमारा 10 दिन का तो गैप ही हो गया, तो उसका भी रिफंड मिलना ही चाहिए। या तो रिफंड लो या तो फिर जिम वापस चालू करके एक महीना एक्स्ट्रा दे दो। अचानक से सडनली जिम बंद हो गया, फिर उसके बाद पता चला कि ड्रेनेज का इशू है, वापस से वही, फिर उसके बाद बंद हुआ तो सडनली पूरा ही बंद हो गया जिम। अभी चालू भी नहीं हो रहा है, ना ही रिफंड हमें मिल रहा है, ना ही कुछ भी हमें मिल रहा है। ठाऊक नव्हती, आम्हाला सांगितलेलं की बाबा हे ड्रेनेजचा प्रॉब्लेम आहे आणि होतच ड्रेनेजचा प्रॉब्लेम पण होतो, पण सडन ऑफ नंतर माहिती पडलं आम्ही की लाईट नाही जिम मध्ये। आता लाईटीसाठी सरांनी 4 दिवस मागितलेले की मी बिल भरतो म्हणून, पण नंतर काही ते बिल भरलं नाही, काय नाही। आणि मेंबर्स लोक आम्हाला फ्रस्ट्रेट करून टाकले। सकाळी 6 वाजल्यापासून मेंबर्स कॉल करतात की बाबा आम्हाला आमचे पैसे रिटर्न द्या करून, नाही तर जिम तरी चालू करतात। बिल्डरकडे पण आम्ही जाऊन आलो, पण बिल्डरनी पण काही ओपिनियन दिला नाही। आम्हाला वरतून सांगितलं की बाबा तुम्ही जाऊन इन्व्हेस्टर आहात तर तुमचे जे पैसे आहे ते निघून जाणार। आम्हाला काही सहभागी कुठल्याही तिथून भेटत नाहीये। मेंबर्स आमच्या पाठीमागे उभे, हे सर आमचे तिकडे ते कोऑर्डिनेट करत होते। आजपर्यंत आम्ही जिम चालवत आलो आणि आज आमच्याच विरुद्ध सगळं काय आलंय। भाईंदर पूर्वेतील गोल्डन नेश परिसरातील पॅसिफिक या जिमचा मालक लाखो रुपयाचा गंडा घालून फरार झाला आहे। या जिममध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार थकवण्यात आले असून लाईट बिलही न भरल्याचे समोर आले आहे। तसेच ज्यांनी या जिमची मेंबरशिप घेतली होती त्यांनाही फसवण्यात आले आहे। या जिमचे उद्घाटन 2020 मध्ये अभिनेता रील स्टार साहिद खान यांच्या हस्ते मोठ्या दिमाखात झाले होते। आता ज्यांच्याबरोबर फसवणूक झाली आहे त्यांचं म्हणणं तरी काय आहे आपण जाणून घेऊया। मेरा नाम असलम शेख है। मैं पैसिफिक फिटनेस लाउंज जिम में फ्रॉम फर्स्ट डे से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स मैं यहाँ पे एज अ जिम ट्रेनर के थ्रू लगा था, बट 2.5 साल पहले मुझे यहाँ पे मैनेजमेंट अथॉरिटी मतलब आकाश दत्ता ने बोला कि आप एज अ हेड ट्रेनर यहाँ पे पूरा मैनेजर की तरह मैनेज करो सारी चीज़ें, और जैसा भी रहेगा हम लोग एज अ फैमिली की तरह जिम को आगे ग्रोथ पे लेके जाएंगे। और टाइम निकलता गया, जिम बहुत लॉस में था, बट फिर भी हम लोग उसमें लगे रहे। जितना भी हो सकता था हम लोग ने किया, अपना एज अ बेस्ट फील देके मेंबर्स के साथ में बॉन्डिंग बनाया। और जिम जितना भी लॉस में जा रहा था, बट हमारा जो फैमिलियर बॉन्डिंग आज 10 साल से मैं लाइन में हूँ यहाँ पे, तो मेरे जितने भी मेंबर्स थे वो रेफरेंस में यहाँ पे आ रहे थे, उनका सेल्स भी अच्छा जा रहा था। बट देन ऑल्सो वो मार्केट से बहुत सारा उन्होंने अपना लोन वगैरह सारी चीजें उठा के रखी थी। आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे आके गाली गलौज करने का, मेंबर को उठाने का, जिम से बाहर करने का। कभी लाइट बिल चली गया अपना, कभी लाइट चला गया, कभी अडानी वाले आके झगड़ा करने लगे, कभी यहाँ पे इन्होंने किस मार्केट से लोन वगैरह लेके रखा हुआ, वो लोग आके गाली गलौज। तो ये सारी चीजें मेरा स्टाफ टॉलरेट करता रहता था। बट देन ऑल्सो कैसा था कि हमारा एक बॉन्डिंग था फैमिलियर। कोई स्टाफ मैक्सिमम हम लोग लिमिटेड स्टाफ थे, कोई छोड़ के गया नहीं। देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कोई अगर आपको गाली दे रहा है आपके जॉब पे आके, तो आप वो टॉलरेट नहीं करोगे। बट देन ऑल्सो हमारे सारे स्टाफ ने एकदम लास्ट तक हैंडल किया कि नहीं हमारा जिम है, अपना समझ के हम लोग ने। बट उसके बाद में भी हमारा उसको कुछ मिला नहीं, गुडविल मिला नहीं। एट द एंड यहाँ पे हमारे साथ में जो धोखा हुआ हम लोग को लास्ट में ड्रेनेज का काम बोल के जिम को बंद किया गया। एंड ड्रेनेज का काम था, वापस आने के बाद मालूम पड़ा कि अडानी वालों ने 2,20,000 का इनका लाइट बिल है, तो इनका मीटर वगैरह सब चीज लेके चले गए। और फ्रॉम 2 वीक पहले से हम लोग ने सैटरडे के ऑनवर्ड्स इनसे कॉल करने का, कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे, बट इनका कोई भी नहीं है। चारों ओनर ने फोन बंद कर दिया। एक ओनर थे आकाश शर्मा करके, उन्होंने कॉल किया था, उन्होंने कॉल एक बार उठाया था, उन्होंने बोला ठीक है चौकी में जो भी होता है आप जाओ मैं देख लूंगा। बट चौकी में जाने के बाद में उनका कोई रिस्पांस नहीं है, ना फोन उठाया जा रहा है ना कुछ। अभी हम लोग ऐसा है कि जिनके यहाँ पे जितने भी बाकी के मेंबर्स है जो यहाँ पे दादागिरी करते हैं, हमसे चिल्लम चाली करके गाली गलौज कर रहे हैं, अभी उनसे हमको धमकी भी आती है कि आपको हम लोग देख लेंगे, आपका पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ भी करेंगे आपके साथ नहीं, ये वो। अभी इसमें हमारे स्टाफ की गलती का है, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हम यहाँ पे एज अ फैमिली की तरह अपना समझ के हमने यहाँ पे काम किया, और आज 2.5 साल के बाद में हमारे साथ में ऐसा हो रहा है कि हमको ही जान पे आने की धमकी हो रही है। और ओनर जिसको हम लोग ने सब चीज अपना मतलब उसने ना 3 महीना पहले से हम लोग से लाइट बिल का पैसा, रेंट का पैसा सेल्स में से मांगा जा रहा था, और हम लोग ने दिया अभी। इवन अडानी वालों ने इनके साथ में कोऑर्डिनेट करके इनको EMI सिस्टम तक चालू किया था। मालूम पड़ा हर महीने इनको 50,000 भरना था, जिसमें से इन्होंने कुछ नहीं करा। 2,20,000 का लाइट बिल हो गया। तो वो पैसा भी इन्होंने क्या किया पता नहीं। वो पैसा अगर वो रोलिंग घुमा के जिम में काम कराते तो आज ये दिन नहीं आता था। आज ना हमको। आपकी सैलरी कितने महीनों से बाकी है और कितने मेंबर्स आपके इस जिम में थे? मिनिमम स्टार्टिंग ऑनवर्ड से हमारे पास में 1600 मेंबर थे, बट धीरे धीरे जैसे जिम में मेंटेनेंस का काम बढ़ता गया, जिम के अंदर लोग आना कम हो गया, हमारे पास में मिनिमम 450 से 500 के मेंबर है हमारे पास में। और मेरी सैलरी एज 2.5 साल पहले से 15,000 ऑनवर्ड एज मैनेजर के थ्रू मेरा सैलरी इसमें चालू हुआ था।
और पर्सनल ट्रेनिंग का जो हम लोग का 50% होता है वो चीज़ इसमें हमारा था। तो इनका था कि मैं हर महीने मेरे जो बाकी के स्टाफ थे, बाकी के स्टाफ के लिए मैंने कैसा होता था कि अब यहाँ पे लिमिटेड सेल है, सैलरी भी लिमिटेड हो गई, तो हम लोग अपना सैलरी काट के हमारे बाकी के स्टाफ लोग का सैलरी पे करते थे। ये हमारा रोलिंग घूमता था। अब उसमें भी ओनर के थ्रू हमको सेल्स सैलरी नहीं मिलता था, तो हम लोग अपने इसमें जो भी रहता था मैम के नंबर पे जो भी पेमेंट वगैरह आता था उसमें से हम लोग बाकी का, जैसे कि हाउस कीपिंग का हो गया, बाकी के ट्रेनर का सैलरी हो गया, ये हम लोग रिलीज करते थे। और इसमें मेरा पेमेंट कैसा होता था कि अभी ओनर को मैंने 50 दे दिया, अभी मेरा 15,000 सैलरी है, तो मुझे एक महीने में कभी 6,000, कभी 9,000, कभी 10,000 ये तरीके से पेमेंट आता था। जबकि मेरा पेमेंट अगर 40,000 हो रहा है, 35,000, क्योंकि हमारी भी फैमिली है, पेरेंट्स है, सब चीज़ है। मिनिमम एक आदमी का जो घर का बजट होता है वो 40,000 का तो मिनिमम होता है, 30 से 40,000, बट ये इंसान मुझे 10,000 देता था। और जबकि पॅसिफिक मध्ये मी काम करते। गेल्या वर्षी मी सरांना लोन दिलेलं, पर्सनल लोन स्टाफची सॅलरी देण्यासाठी 1.25 लाखाची वार्ता केलेली, 3 लाखाच्या वरती माझं लोन हे केलं, सांगितलेलं की 6 महिन्याच्या आत, 3 महिन्याच्या आत भरून टाकेल म्हणून बाकीची रिमेनिंग अमाऊंट। ते आता झाले 2 वर्ष, ते अजून भरतातच आहे। ते EMIच्या थ्रूनीच आम्ही हे करतोय। आणि आता सडन ऑफ जिम बंद झाले, मेंबर्स वैतागले, मेंबरने आमच्या नावाची जाऊन कंप्लेंट केली आणि मेंबर्स हे आमचे जे पाठी आहे तेच उभे आहे। माझी विनंती आहे की ओनरला काढा, पैसे हे करा माझे आणि लोनचे। हे आमचे मॅनेजर आहे, त्यांचे पण पैसे अडकले सॅलरी बद्दल, आणि माझी पण पेंडिंग सॅलरी 1 लाख, 1.25 लाख रुपये आहे तिकडे। टोटल मिळून आमचे 5-6 लाख रुपये अडकले गेले जिम मध्ये। तुम्ही ह्या जिम मध्ये काय म्हणून काम करत होता आणि जिमचे कोणाची नावं काय? जिमच्या ओनरची नाव आहे आकाश दत्ता, सागर दत्ता, अक्षय शर्मा, वंदना शर्मा, आणि त्याच्यामध्ये बहुतेक पार्टनरशिप मध्ये पण आहे सध्या। तर तुम्ही ते काय म्हणून काम करत होता? मी ऍज अ फ्रंट डेस्क रिसेप्शनचं काम करत होतो। आणि हे कधीपासून आता जिम बंद झालेली आहे? हे मार्च महिन्यापासूनच बंद झाली आहे, 15 होळीच्या नंतरच बंद झाली होती। तर बंद होण्याच्या अगोदर काही कल्पना तुम्हाला? नाही, काहीच ठाऊक नव्हती आम्हाला। सांगितलेलं की बाबा हे ड्रेनेजचा प्रॉब्लेम आहे, आणि होतच, ड्रेनेजचा प्रॉब्लेम पण होतो, पण सडन ऑफ नंतर माहिती पडलं आम्ही की लाईट नाही जिम मध्ये। आता लाईटीसाठी सरांनी 4 दिवस मागितलेले की मी बिल भरतो म्हणून, पण नंतर काय ते बिल भरलं नाही, काय नाही। आणि मेंबर्स लोक आम्हाला फ्रस्ट्रेट करून टाकले। सकाळी 6 वाजल्यापासून मेंबर्स कॉल करतात की बाबा आम्हाला आमचे पैसे रिटर्न द्या करून, नाही तर जिम तरी चालू करतात। बिल्डरकडे पण आम्ही जाऊन आलो, पण बिल्डरनी पण काही ओपिनियन दिला नाही आम्हाला। वरतून सांगितलं की बाबा तुम्ही जाऊन इन्व्हेस्टर आहात तर तुमचे जे पैसे आहेत ते निघून जाणार। आम्हाला काही सहभागी कुठलाही तिकून भेटत नाहीये। मेंबर्स आमच्या पाठीमागे उभे, हे सर आहे आमचे तिकडे, ते कोऑर्डिनेट करत होते। आजपर्यंत आम्ही जिम चालवत आलो, आणि आज आमच्याच विरुद्ध सगळं काय आलंय। 1 साल का मेंबरशिप लिया था मैंने, असलम सर ये सब लोगों ने भी मुझे रिकमेंड किया था, तब मैं आया था इस जिम में। मुझे जिम में ओनर मतलब मेंबरशिप लेते समय मुझे बताया गया था कि रिनोवेशन यहाँ पर होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली मैंने फिर फीस भी वहाँ पर पे किया था और 1 साल का मेंबरशिप लिया। 3 से 4 महीने तक मैंने जिम किया। उसके बाद सडनली 1-2 दिन मतलब जिम का चालू रहता था, कभी कभी बंद होता था जिम कुछ इशू के कारण, बाथरूम में कुछ इशू, ये सब चालू रहता था। AC बंद होना, हर दिन का कुछ ना कुछ इशू वहाँ पर रहता था। फिर भी हमने मतलब सर ये लोग से बात किया, ये लोग भी बहुत सपोर्टिव थे, एज ए ट्रेनर्स भी बहुत सपोर्ट करते थे, तो हम लोग कंटिन्यू करते रहते थे। बट अचानक से सडनली जिम बंद हो गया। फिर उसके बाद पता चला कि ड्रेनेज का इशू है, वापस से वही। फिर उसके बाद बंद हुआ तो सडनली पूरा ही बंद हो गया जिम। अभी चालू भी नहीं हो रहा है, ना ही रिफंड हमें मिल रहा है, ना ही कुछ भी हमें मिल रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? रिफंड ही चाहते हैं नॉर्मली रिफंड चाहते हैं, या तो फिर 1 महीना प्रायरली तो भी उन्हें बताना चाहिए था कि एज ए जिम ओनर कि मतलब जिम हम बंद करने वाले हैं, तो 1-2 महीने का तो भी टाइम उन्हें देना चाहिए था। या तो रिफंड देना चाहिए था, या तो टाइमिंग तो भी उन्हें बताना चाहिए था कि क्या है क्या नहीं है।